नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में आज फिर अदानी और संबल वाकयात पर हंगामों का इम्कान। कांग्रेस अरकान की अदानी मामले पर नोटिस। संभल वाकयात के सिलसिले में 27 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोट ले बृंदा करात का मुतालबा। तमिलनाडु के साहली इलाकों को समंदरी तूफान का खतरा, शदीद बारिश, इमदादी व हंगामी टीमें चौकस कर दी गई। दिल्ली में आलूदगी की संगीन सतह बरकरार। हैदराबाद के जीडी मेटला में गुज़िश्ता रोज लगी आग अब भी बेकाबू। मनिककुंडे में भी अपार्टमेंट में लगी आग। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का माहिदा, बाइडेन और नेतन्याहू ने की तस्दीक। जंगबंदी से कबल बेरूत पर शदीद बमबारी, गजा में मजीद तबाही, दर्जनों शहादतें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ पार्टी का एहतजाज खत्म। पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद के जाँ बहक होने की इत्तला। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की। अदानी के मामले को लेकर आज फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि आज सुबह जो नोटिसें जारी की गई हैं, कांग्रेस पार्टी के एमपी मनिकम टागोर की तरफ से लोकसभा में एक नोटिस दी गई है गौतम अदानी के मामले पर, जो कि अमेरिका की महकमे इंसाफ की तरफ से उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं गौतम अदानी, उस पर वो बहस के लिए नोटिस दी गई है मनिकम टागोर की तरफ से। उसके साथ साथ कांग्रेस के एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से भी रूल 267 के तहत राज्यसभा में गौतम अदानी के मामले पर बहस के लिए एक नोटिस दी गई है। उसके साथ साथ कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी की तरफ से भी इसी मामले को लेकर एक नोटिस दी गई है। वाज़ेह है कि यहां पर जिस तरह से गौतम अदानी को लेकर मामला गर्मा गया है, अमेरिकी महकमा इंसाफ की तरफ से जिस तरह से उन्हें इल्जामात का सामना है और कुर्दबुर्द का, रिश्वतखोरी का, इस तरह के इल्जामात अदानी पर लगाए गए हैं। इससे पहले भी पीर के दिन जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई थी, यहां पर इजलास को हंगामा की वजह से आज तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। अब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सुबह का सेशन जो कि 11 बजे शुरू होगा, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बात को लेकर हंगामे होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान जो इश्तियालंगेजी की गई थी, बाज कारकुनों की तरफ से नारेबाजी की गई थी, उसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। उसके बाद से सूरत हाल कशीदा थी, लेकिन अब पुलिस की तरफ से बताया गया है कि सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। गुज़िश्ता रोज मार्केट भी खुल गए थे और आज पुलिस को संभल की जामे मस्जिद और आसपास के इलाकों में चौकस देखा गया है। इस दौरान मुकामी पुलिस की तरफ से यह इत्तला दी गई है कि 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया है, जिसमें 25 मर्द और 2 खवातीन भी यहां पर शामिल बताई जा रही हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि सीसीटीवी की बुनियाद पर कई लोगों की निशानदही की गई है और 16 अफराद की अब तक शिनाख्त हो चुकी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस की फायरिंग में ये इत्तलात मिल रही है कि 4 से 5 लोग जाँ भाग हुए हैं। संभल में इस वक्त जिस तरह से इस्तराबा में सुकून है, मार्केट खुली हुई है और ड्रोन के जरिए भी इलाके पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों की तस्दीक की गई है। जनपद संभल में
संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया पुलिस के ऊपर चलाया उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें और जनपद संभल पुलिस है ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। इस दौरान बाएं बाजू की लीडर बृंदा करात का यह मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में असखुद नोट लेना चाहिए। जिस तरह से निचली अदालत की तरफ से जो ऑर्डर यानी कि सर्वे का अहकाम जारी किया गया और जो शरंगेजी वहां पर की गई, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को असखुद कार्रवाई करनी चाहिए। Incidents are clearly part of the conspiracy of the UP government. That is its politics, divide and rule and target the minority community. But what was the Supreme Court doing when it gave its judgment that you can have surveys of all disputed places where there's a dispute that the mosque was a mandir? And this makes a mockery of the 1991 Places of Religious Worship Protection Act. Therefore, the Supreme Court must intervene and relook and reconsider its judgment. Otherwise, you imagine a situation where all across the country you are going to have motivated, politically motivated, communally motivated leaders going to the courts, getting orders for so-called surveys and using that as an instrument to target masjids across India and lead to communal violence as we have seen in Sambal under the patronage of BJP governments. अदानी कंपनी पर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं उसको लेकर मशहूर कानूनदा मुकुल रोहतगी की तरफ से यह बताया गया है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं और उसमें चार्ज नंबर 1 और 5 के अंदर कहीं भी अदानी का नाम नहीं है। उनका यह कहना था कि चूंकि ये इल्जामात अमेरिका में लगाए गए हैं तो अदानी ग्रुप इस सिलसिले में ही जवाब देगा और वही यानी कि अमेरिका में अपने कानूनी माहिरीन के जरिए ही वो इस केस के सिलसिले में पेशरफ्त कर सकता है। See, there is an indictment. The Adanis will have to respond to it. I have given you only my preliminary views in regard to count number 1 and count number 5. But I mean, Adanis will take legal consultation in the US and do that. I mean, we are lawyers in India. We cannot respond to what is happening in the US. There are 5 charges that have been mentioned. So I told you about 5 charges. Charge 1 and charge 5 are the more important ones, and in neither of them you will find the name Adani. That's it. तमिलनाडु के साहली इलाकों को समंदरी तूफान का खतरा है। हवा के दबाव के कमी का इलाका बना हुआ है और ये बताया गया है कि इस तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी के पेश नज़र तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों से खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि नागापट्टनम और कुडलूर के अलावा दूसरे इलाकों में भी यहाँ पर बारिश की पेशकशी है। खास तौर पर नागापट्टनम और कुडलूर में बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। रियासत के वजीर आला एम.के. स्टालिन की तरफ से गुज़िश्ता रोज एक आला सतही इजलास तलब किया गया था और इस इजलास के अंदर तमाम ऑफिसर्स को यह हिदायत दी गई है कि फौरी तौर पर तमाम मुतासिर होने वाले इलाकों के अंदर चौकसी इख्तियार की जाए। हंगामी और बचाव राहत कार्य की टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। आज सुबह से नागापट्टनम के अलावा कोडलूर और दूसरे इलाकों के अंदर भी बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। तेज हवाओं के चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है।
दिल्ली में आलूगी की सतह अभी भी संगीन जुमरे में बताई जा रही है। आज फिर सुबह दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर धुंध देखी गई है और सुबह के औकात में जैसा कि गुज़िश्ता एक महीने से देखा जा रहा है, दिल्ली के अंदर आलूगी की सतह में मुसलसल यहाँ पर संगीन जुमरा इसे बताया जाता रहा है और आज भी ऐसे ही हालात नजर आए। कई मुकामात पर धुंध और कहीं पर कोहर देखा गया है। आगरा का तारीखी ताजमहल भी इन दिनों आलूगी और कोहर की लपेट में देखा जा रहा है और मुकामी लोगों का भी ये कहना था कि कम से कम पहले ताजमहल यहाँ पर इन दिनों नजर तो आता था, लेकिन अब यहाँ पर ताजमहल की दीद यहाँ पर मुशाहिदा इसका मुश्किल हुआ है क्योंकि कोहर और धुंध यहाँ पर अतराफ में लिपटी हुई है और लोगों ने मुकामी ये खतरा जाहिर किया है कि यहाँ पर इस तरह की हालत रहे तो ताजमहल की खूबसूरती को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाके भी इन दिनों आलूगी से मुतासिर हैं। गाजियाबाद के अलावा अगर इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें, कानपुर और आगरा दूसरे इलाकों से भी खबरें मिल रही हैं कि वहां पर भी आलूगी अभी भी संगीन जुमरे में देखी जा रही है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र का तिजारती दारुल हुकूमत है, वहां पर भी ऐसे ही हालात देखे गए हैं। मुंबई में सुबह मैरिन ड्राइव के पास का ये मंजर है। बताया जा रहा है कि यहां पर गुज़िश्ता एक महीने से मुसलसल आलूगी की सतह में उतार चढ़ाव रहा है और खासतौर पर सुबह के औकात में यहां पर अक्सर इस इलाके के अंदर आलूगी की सतह संगीन जुमरे में देखी गई है। कस्टम हुकाम को चकमा देने के लिए मुसाफिरीन कई तरीके अख्तियार करते हैं कि किसी भी तरह से सोने को छुपा कर लाया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के एयरपोर्ट पर। बताया गया है कि रियाद से आई एक परवाज के दौरान मुसाफिर के सामान की तलाशी ली गई तो क्रीम कोल्ड के एक डब्बे से बताया गया है कि यहाँ पर सोने का बिस्किट निकला है और पूरे सामान की तलाशी ली गई है। तो बताया यह जा रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो बिस्किट जब्त किया गया उसका वजन 117 ग्राम बताया गया है। यहाँ पर इस सोने को जब्त किया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि इसके ऊपर सिल्वर का कलर किया गया था, यानी कि चांदी का कलर किया गया था और सोने के बिस्किट को उसमें छुपा कर लाया गया था। बेंगलुरु से खबर मिल रही है कि बेंगलुरु में आसाम की एक लड़की का कत्ल हुआ है। कत्ल करने वाला उसका आशिक बताया जा रहा है। बताया गया है कि आसाम की लड़की एक कंपनी में मुलाजमत किया करती थी। उसके आशिक ने, जिसका नाम यहाँ पर आरफ अने बताया गया है, उसका कत्ल कर दिया। अपार्टमेंट के अंदर जो कि बेंगलुरु के इंदिरानगर में बताया गया है, ये लाश पाई गई थी और एक दिन के बाद तकरीबन ये लाश दस्तियाब हुई है। माया गगोई मुतवफ़िया की शिनाख्त की गई है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के कांग्रेस के साबिक एमपी वी हनुमंतराव की कार पर गुज़िश्ता रात देर गए संगबारी हुई है। इस संगबारी में हनुमंतराव की गाड़ी को नुकसान हुआ है और इस सिलसिले में रात में हनुमंतराव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि 9 अफराद की तरफ से हनुमंतराव की गाड़ी उनकी क़यामगाह के बाहर पार्क की हुई थी
उस पर किसी ने संगबारी की और यहां पर कार को नुकसान भी हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। हैदराबाद के नवाही इलाके जीडी मेटला के अंदर गुज़िश्ता रोज दोपहर में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसका सिलसिला रात देर गए और सुबह तक भी जारी रहा। अभी तक यहां पर आग काबू में नहीं आई है। बताया गया है कि इस फैक्ट्री का छत मुनहदम हो गया है। अभी तक जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इत्तलात में यह बताया जा रहा है कि एसएसवी फैब इंडस्ट्री, जो कि यहां पर प्लास्टिक बैग तैयार करती है, तकरीबन 4 लाख बैग यहां पर यौमिया तैयार किए जाते हैं और इस फैक्ट्री में गुज़िश्ता दोपहर आग लगी थी। दोपहर भी इसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझ पाई और फिर रात देर गए से आग फिर से भड़कनी शुरू हुई। उसका सिलसिला सुबह तक जारी है और अभी भी आग बुझाने का अमल जारी है। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दूसरी तरफ हैदराबाद के मणिकुंडा के इलाके में इपिल अपार्टमेंट के अंदर भी 90वें फ्लोर पर आग लगी है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, चूंकि सुबह के औकात में आग लगी। इस तरह से यहां पर अफरा तफरी और सनसनी देखी गई है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मणिकुंडे के अंदर आग लगने के इस वाक़े के बाद आसपास के जो अपार्टमेंट थे वहां पर भी सनसनी देखी गई है। 90वें फ्लोर पर आग लगने की इत्तला मिल रही है, लेकिन अभी तक यहां पर जानी नुकसान को लेकर इत्तला नहीं मिली है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के सिद्दीपेट के इलाके में यहां पर एक कंपनी का पर्दाफाश किया गया है, जो दूसरी कंपनियों की अद्वियात यानी कि एंटीबायोटिक्स पर अपनी कंपनी का फर्जी नाम लगाकर इसे रूस भेजा कर रही थी। बताया गया है कि तकरीबन 1,33,00,000 रुपए के एंटीबायोटिक्स की यहां पर अद्वियात को जब्त किया गया है। जोडास एक्सपीएम प्राइवेट लिमिटेड बायोटेक पार्क, ये कराका पाटला सिद्दीपेट जिले में बताई गई है। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इस मेडिकल स्टोर पर धावा किया गया और यहां से 1,33,00,000 रुपए की अद्वियात जब्त की गई। पुलिस का यह कहना था, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि यहां पर दूसरी कंपनियों की जो अद्वियात होती हैं उस पर अपनी कंपनी का लेबल लगाकर इसे रूस भेजा जा रहा था। भारी मकदार में यहां पर एंटीबायोटिक्स को जब्त किया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लेबनान के अंदर जंगबंदी का माहिदा हो गया है और सुबह 4 बजे से इस पर अमल हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से पहले भी वहां पर हमले किए गए थे और इस सिलसिले में जंगबंदी पर अमल तो शुरू हुआ है। वाज़ेह रहे कि यहां पर हालिया 2 महीनों के दौरान जिस तरह से लेबनान पर हमले किए गए, इसमें हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की भी यहां पर शहादत हुई थी। उसके साथ साथ अब तक 3,300 से ज्यादा शहरी यहां पर शहीद हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बताई गई है। अब देखना है कि जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन इस पर कब तक अमल किया जाता है। इससे पहले अमेरिका के सदर जो बाइडेन की तरफ से हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की तस्दीक की गई। उनका यह कहना था कि सुबह 4 बजे, जो कि मुकामी वक्त है लेबनान का, वहां से ये जंगबंदी पर अमल शुरू होगा। To bring a conflict between Israel and Hezbollah to a close. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, well, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army
and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. बाइडन के ऐलान से पहले बेरूत के ऊपर बेरहमाना बमबारी की गई है। इसके कुछ मनाजिर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही जंगबंदी का ऐलान होने वाला था, उससे पहले दारुल हुकूमत बेरूत के अलावा आसपास के इलाकों पर यहूदी फौज की तरफ से वहशियाना बमबारी की गई। इन हमलों के दौरान ये इत्तलात है कि इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं। हलाकतों की तादाद के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही बाइडन का ऐलान होने वाला था, उससे पहले कई मकामात पर बेरूत और जनूबी लेबनान के कई इलाकों पर वहशियाना बमबारी की गई है। दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से भी जंगबंदी की तस्दीक की गई है और उनका यह कहना था कि जंगबंदी के लिए मकसद जो हमारा यह है कि हम ईरान की सरगर्मियों पर नजर रखें, हमें ईरान से निपटना है, इसलिए इस जंगबंदी माहदे पर आमदगी ज़ाहिर की गई है। ताहम उनका यह भी कहना था कि अगर हिजबुल्लाह जंगबंदी के कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसे फिर निशाना बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अगर वो फिर से माहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले शुमाली लेबनान की 3 क्रॉसिंग के पास यहूदी फौज की तरफ से बमबारी की गई है। यह बताया जा रहा है कि जंगबंदी से पहले, जैसा कि हमने बताया, कि कई इलाकों पर यहूदी फौज के हमले हुए थे, खास तौर पर इसराइल की तरफ से लेबनान के शुमाली इलाकों में, जो कि सीरिया की सरहद से लगे हुए, पहली बार 3 क्रॉसिंग के पास वहशियाना बमबारी की गई। इससे पहले लेबनान की मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से इसराइल के इलाकों पर भी रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट दागे जाने के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी, सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। बताया जा रहा है कि इसके अंदर मुतादिद लोग जख्मी हुए। किरियात शमुना का इलाका है, जो कि मकबूजा फ़लस्तीन का इलाका है इसराइल के कब्जे में, वहाँ पर यह रॉकेट गिरे थे। आयरन डोम इस बार भी रॉकेटों को रोकने में नाकाम रहा। इस दौरान इस्राएली फौज की तरफ से हेब्रोन के अंदर एक फ़लस्तीनी शख्स के मकान को मुनहदम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को चेक पॉइंट के पास फ़लस्तीनी की तरफ से इस्राएली फौजियों पर गाड़ी चलाई गई थी, हमला किया गया था, जिसमें 3 फौजी हलाक हुए थे और उस वाक़े के अंदर फ़लस्तीनी को मुकाम वाक़े पर गोली मारी गई थी और उसके बाद अब फिर उसके घर का पता चलाते हुए उसके घर को भी मुनहदम कर दिया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ पार्टी का एहतजाज खत्म हो गया है। गुज़िश्ता रात देर गए तक मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामाबाद में झड़पें होती रहीं। इससे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि डी चौक के पास धरने का ऐलान किया गया था। कई लोग वहां पर जमा हुए थे। इस दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस और रेंजर्स की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसमें यहां पर बताया गया है कि कई लोग जाँ बहक हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर उनकी तस्दीक नहीं की गई है। डी चौक के आसपास का इलाका अमलन मैदान जंग में तब्दील देखा गया। इमरान खान की रिहाई के मुतालबे को लेकर तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से यह हमला किया, यहाँ एहतजाज किया गया था। यह भी इत्तलात मिल रही है कि इस एहतजाज के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा चले गए हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। तो गुज़िश्ता रात से लेकर दरमियानी शब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर तशद्दुद की खबरें मिलती रही हैं और तहरीक इंसाफ पार्टी का यह कहना था कि पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से बेरहमाना कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के अंदर कई कारकुन पार्टी के शहीद हुए हैं और दर्जनों के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। और यह भी इत्तलात मिल रही है कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए भी कुछ टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। पार्लियामेंट में आज फिर अदानी और संभल वाकयात पर हंगामों का इम्कान। कांग्रेस सरकार की अदानी के मामले पर नोटिस। संभल वाकयात के सिलसिले में 27 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोट ले बृंदा करात का मुतालबा। तमिलनाडु के साहली इलाकों को समंदरी तूफान का खतरा। इमदादी व हंगामी टीमें चौकस कर दी गई। दिल्ली में आलूगी की संगीन सतह बरकरार। ताजमहल विल्लीपेट में मुंबई भी मुतासिर। हैदराबाद के जीडी मेटला में गुज़िश्ता रोज लगी आग, अब भी बेकाबू। मणिकुंडे में भी अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर लगी आग। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के माहिदा। बाइडन और नेतन्याहू ने की तस्दीक। जंगबंदी माहिदे से पहले बेरूत पर शदीद बमबारी, मुताद्दिद शहीद। गाजा पट्टी में भी मजीद जा बहक। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ पार्टी का एहतजाज खत्म। पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों में मुतादिद कारकुनों के जाँ बहक होने की इत्तला। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।